Welcome students. Now we will go to our next topic, that is periodic trends in the modern periodic table. Okay, अभी क्या बोला गया है यहाँ पे ध्यान से देखो. When the properties of element in a period or a group of modern periodic table are compared, certain regularity is observed in the variation. Okay, जब हमने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को पीरियड और ग्रुप में देखा तो हमें क्या मिला, कुछ रेगुलरिटीज़ दिखाई दिया. उनके कंपैरिजन में क्या दिखाई दिया, कुछ रेगुलरिटीज़. ओके, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियडिक ट्रेंड्स ओनली 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट क्या है आपका, वैलेंसी. सेकेंड, एटॉमिक साइज. एंड द लास्ट वन इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. दिस 3 कंसेप्ट वी हैव टू डू इट. वैलेंसी हम 8 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं. एटॉमिक साइज हमने 9th में भी किया था, फिर भी अब हम शॉर्ट रिवीजन देखेंगे. ओके, नाउ सी हियर वैलेंसी. व्हाट इज गिवन हियर, द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. डेफिनेशन आप सबको पता है कि हमें अगर वैलेंसी फाइंड आउट करना है तो हम किसके बेस पे फाइंड आउट करते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस में हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं. अभी आप लोग देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर क्या है एल्यूमिनियम का, 13. उसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा गया 283. अभी देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट इसको 5 कोई देगा क्या, डेफिनेटली नहीं देगा. तो ये क्या सोचता है, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है. ओके, और फिर बचेगा क्या इसके पास, 2,8. तो हमारे पास क्या वैलेंसी है एल्यूमिनियम का, 3. हम वैलेंसी का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द डोनेट और accept of electrons between two, donate, accept or sharing of electron between 2 atom is called valency. Again I am repeating, the donate या फिर the gain or lose of electrons or share of electrons between 2 atom are called valency. Okay, now sodium having atomic number 11, electronic configuration 281. when one अगर एक डोनेट किया जाएगा तो बचेगा क्या, 2,8. तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1. क्लोरीन 2,8,7. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो 2,8,8 हो जाएगा. तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, 1. कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4. इसकी वैलेंसी कितनी है, 4. ऑक्सीजन 2,8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए इसके ऑक्टेट, 2. तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2. तो दिस इज़ आवर वैलेंसी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, एटॉमिक साइज. देखो टेक्स्ट बुक में भी जो डेफिनेशन दिया है, अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है तो यू कैन रेफर दिस डेफिनेशन. एटॉमिक साइज, it is the distance between the center of the nucleus to the last outermost shell. It is the distance between the center of the nucleus to the last outermost shell. See here carefully. This is K shell, this is L shell. So you can see here it is the center of the atom, it is nucleus. Distance between the center of a atom to the last outermost shell, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस. ओके, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द पिकोमीटर. हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, पिकोमीटर में. और 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर. ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमने 9th में पढ़ा है. सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन आप लोगों को चाहिए इसमें. नाउ अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर एटॉमिक साइज़ पता करना है आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर. ओके, नाउ सी हियर ऑक्सीजन और सोडियम. क्वेश्चन आएगा कंपेयर हुज एटॉमिक साइज इज ग्रेटर, ऑक्सीजन और सोडियम. अभी देखना ऑक्सीजन में क्या बोला गया है, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम में क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,1. यहाँ पे कितने शेल है, 1 शेल, 2 शेल. और यहाँ पे कितने, 1 2 3. इसमें कितने शेल्स बनेंगे, 2 शेल, 1
और ये हो गया 2। यहाँ पे कितने शेल बनेंगे? 3, 1 2 और ये हो गया 3। तो डेफिनेटली बिगर कौन सा है? सोडियम इज़ द बिगर, बिकॉज यहाँ पे कितने शेल है? 3 शेल। एक और एग्जांपल देखते हैं, फ्लोरीन और मैग्नीशियम। फ्लोरीन में कितना है? 2 शेल आ रहा है आपका। ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, फ्लोरीन कितना है? 2 शेल। मैग्नीशियम में कितना है? 3 शेल, 1 2 3। तो डेफिनेटली बिगर साइज़ किसका है? मैग्नीशियम का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ ये तो हमने देखा कि 2 शेल और 3 शेल, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन और कार्बन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन में कितना है? 2,6, कार्बन में कितना है? 2,4। अभी यहाँ देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो 2 शेल ऑक्सीजन में भी है, 2 शेल कार्बन में भी है। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा? हमें ऐसे कंसेप्ट में लास्ट का आउटर मोस्ट शेल देखना पड़ेगा। लास्ट के आउटर मोस्ट शेल में जिसका इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसका साइज ग्रेटर रहेगा। अभी देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में लास्ट के शेल में यहाँ पे कितना है? 4 और यहाँ पे कितना है? 6। अब ओके, तो यहाँ पे कम क्या है? 4। तो एटॉमिक साइज किसका ग्रेटर है? कार्बन का, एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 2,8,3, 2,8,4। कम लास्ट का शेल देखो, एल्यूमिनियम में लास्ट में कितने? 3 शेल है। सिलिकॉन में कितने हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट के शेल में? 3, और सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली बिगर एटॉमिक साइज किसका है? एल्यूमिनियम। ओके, जिसका इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका साइज बिगर होगा। कब? जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पोटेशियम का और कैल्शियम का। ओके, पोटेशियम का कितना होता है? 2,8,8,1 और कैल्शियम का 2,8,2। See the potassium having the 4 shell, calcium also having the 4 shell, but we have to see what? outermost shell. outermost shell में पोटेशियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली बिगर साइज़ किसका होगा? पोटेशियम का। समझा? देखो, अगर सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं तो हमें आउटर मोस्ट शेल देखना पड़ेगा, और आउटर मोस्ट शेल में जिसका कम इलेक्ट्रॉन है उसका साइज ग्रेटर है। Okay, I hope you understand this concept. Now one question and answer we will solve, which is given in your page number 25 from your textbook. अभी यहाँ देखो जरा, ऑक्सीजन 66, बोरॉन 88, ओके, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, बेरिलियम 111 और लिथियम 152। ये सब क्या दिया गया आप लोगों को? एटॉमिक रेडियस दिया गया है। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा टेबल बनाकर दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नाउ सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। अभी ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं? सी द मॉडर्न टेबल। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं? सेकेंड पीरियड। दिस इज़ योर फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ योर सेकेंड पीरियड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट का आंसर क्या मिला आपको? सेकेंड पीरियड। अभी सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, अरेंज द अबव एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कैसा रहेगा? सबसे पहले लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा बोरॉन, फिर कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, डज द अरेंजमेंट मैच द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न टेबल। जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, क्या वो मैच हो रहा है सेकेंड पीरियड के मॉडर्न पीरियड टेबल में? देखो मैच हो रहा है कि नहीं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। बिगेस्ट एटम किसका है? लिथियम 152 और स्मॉलेस्ट किसका है? ऑक्सीजन 66। व्हाट इज द पीरियडिक ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन द वेरिएशन एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। हमने क्या देखा स्टूडेंट, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड के लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट में हमने क्या देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे? हाँ,
एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम पीरियड के लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, ये टेबल दिया गया है और सेम इसी के बेसिस में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अगर कुछ आप लोगों को डाउट है देन यू कैन आस्क। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 26 में पीरियडिक ट्रेंड्स दिया गया। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब हम मॉडर्न टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या क्या होता है। ओके, मॉडर्न टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, फर्स्ट व्हेन वी विल गो लेफ़्ट टू राइट इन द टेबल, atomic radius will decrease, decreasing electronegativity and non-metallic character। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है और मेटेलिक कैरेक्टर के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या गया, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल डिक्रीज। बट जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कब होगा, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, तो इसके बेसिस में आप मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंसेप्ट अच्छे से कर सकते हो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स।